हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो हम लोगों ने क्लास 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो आज का क्लास हमारा 7 होने वाला है। दोस्तों आज का क्लास हमारा 7 होने वाला है। इसी तरह से क्लास को हम पूरा करेंगे और अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों का टारगेट है 1000 MCQ प्रश्न को 1 महीने के अंदर पढ़ना है। दोस्तों 1 महीने के अंदर हम सभी को 1000 MCQ प्रश्न को कंप्लीट करना है। तो सभी बच्चे क्लास में फोकस करेंगे और ध्यान को इधर उधर नहीं लगाएंगे। 15 मिनट आप सभी को क्लास पे देना है। 15 मिनट का क्लास डेली होता है, तो इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। और आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक प्रश्न होने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न कभी भी मिस मत करना गलती से भी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना भूलना मत। लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पे कुछ परिभाषा दिया गया है, ध्यान देंगे। भारतीय रेलवे का प्रशासनिक नियंत्रण रेलवे बोर्ड से होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेलवे मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा परिभाषा पे ध्यान देंगे सही बच्चे। परिभाषा दिया गया है भारतीय रेलवे का संचालन व प्रबंधन रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन कौन सा था। दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला रेलवे जोन कौन सा था। आपका जवाब हो जाएगा मध्य रेलवे। दोस्तों मध्य रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो एक लाइन का परिभाषा दिया गया है दोस्तों। 1951 में रेलवे को जोन में बांटा गया, जिसमें पहला जोन मध्य रेलवे था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जवाब हो जाएगा 1950 में। दोस्तों 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए कुछ परिभाषा पे ध्यान देते हैं। तो परिभाषा दिया गया है 1950 में भारतीय रेलवे को सरकार के अधीन लाकर राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका जवाब आपके सामने है, ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। पूछा जा रहा है अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे जिनको भी उत्तर आता होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। दोस्तों पीर पंजाल सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर में बनी यह सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी है और बनिहाल काजीकुंड लाइन पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बनिहाल काजीकुंड लाइन पर स्थित है। ध्यान देंगे हर एक प्रश्न पे। पूछा जा रहा है भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। आपका ऑप्शन दिया गया है 1853, 1857, 1861, 1875। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया गया है थोड़ा सा। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है पहली यात्री ट्रेन थी ना, वो कितनी दूरी तय करी थी बताइए। पहली यात्री ट्रेन कितनी दूरी तय करी थी, जवाब दीजिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 34 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान देंगे इसके कुछ पॉइंट्स पे। तो पॉइंट्स दिया गया है पहली ट्रेन ने कुल 34 किलोमीटर का सफ़र किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर। ये परिभाषा नहीं दोस्तों, ये तो आंसर ही लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी बताइए। अभी आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, तो जवाब दीजिए कहाँ से कहाँ तक चली थी। भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन बच्चा कितना होशियार है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। ठीक है दोस्तों, मुंबई से थाने आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को CSMT से थाने तक चली थी। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है CMST को देखकर। मुंबई से थाने तक चली थी। ध्यान देंगे, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लास को छोड़कर भागना नहीं है, क्लास को मिस नहीं करना है। ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, तो इसको बर्बाद मत करना। क्लास पे फोकस करिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है 2025 तक। अभी तक फिलहाल सबसे तेज ट्रेन कौन सी है दोस्तों भारत में।
तो आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। पॉइंट्स दिया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम रफ्तार वाली भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1999 दोस्तों, 1999 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दोस्तों, आईआरसीटी का फुल फॉर्म ध्यान देंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को 27 सितंबर 1999 को सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है? भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, भोलू हाथी। देखिए दोस्तों, इसके पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। भोलू हाथी क्या है? भोलू हाथी दोस्तों भारतीय रेलवे का एक आधिकारिक शुभंकर है जो रेल सुरक्षा और सेवा का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, भोलू हाथी हमारे रेल सेवा का एक पहचान है, प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रहा होगा। तो क्लास को लाइक करना मत भूलना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पॉइंट्स दिया गया है, विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? जवाब हो जाएगा गोरखपुर। दोस्तों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गोरखपुर। पूछा जा रहा है, भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका जवाब होगा कोलकाता। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जवाब देंगे, इसका जवाब ये होगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अपना माइंड टेस्ट कंप्लीट करिए। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स दिया गया है, 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू हुई। दोस्तों 1984 में शुरू हुआ था, ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, किस वर्ष भारत में मेट्रो सेवा शुरू हुई? किस वर्ष भारत में मेट्रो सेवा शुरू हुई? तो दोस्तों अभी आपने पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, देखते हैं कौन बच्चा कितना होशियार है। अभी आपने जस्ट इसका आंसर देखा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में। दोस्तों 1984 अभी आपने जस्ट पढ़ा था ना, तो ध्यान देंगे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पॉइंट्स दिया गया है, कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। आपने अभी पढ़ा था, जस्ट आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यही पढ़ा था, जो भारत की पहली मेट्रो थी। तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना बेहतरीन क्लास लेके आता हूं तो क्लास को मिस नहीं करेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा 1905 में। दोस्तों 1905 आपका सही जवाब होगा। पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए बताया जा रहा है, रेलवे संचालन और नीति निर्धारण के लिए 1905 में रेलवे बोर्ड बनाया गया। ठीक है, आपका पॉइंट्स दिया गया है, तो पॉइंट्स पे भी ध्यान दीजिए, फोकस करिए और इन सभी को रिवीजन करिए। क्लास को रिपीट कर करके देखिए। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल कारखाना कहाँ है, बताइए। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को पढ़ेंगे अच्छे से और ध्यान से जवाब देंगे। वीडियो को पॉज करके जवाब देंगे सही बच्चे। आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों चितरंजन। चितरंजन आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स पश्चिम बंगाल में स्थित है और लोकोमोटिव इंजन बनाता है। पूछा जा रहा है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा कब शुरू हुई थी? आपका राइट आंसर होगा, राजधानी ट्रेन सेवा 1969 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है, दिल्ली से हावड़ा के बीच पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में शुरू की गई। चलिए क्लास पे ध्यान देंगे इसी तरह से, बहुत ही बढ़िया क्लास चल रहा है। यहाँ पे पूछा गया है, भारत का पहला निजी रेल टर्मिनल कहाँ है? बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है, 2021 में बेंगलुरु का सिर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भारत का पहला निजी प्रबंधित टर्मिनल बना। पूछा जा रहा है आपसे, भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी है? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है राजस्थान टूरिज्म और भारतीय रेलवे द्वारा 1982 में शुरू की गई लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, कब शुरू हुआ था तो 1982 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे छोटी दूरी की यात्री ट्रेन कौन सी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे छोटी दूरी तय करने वाली यात्री ट्रेन कौन सी है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नागपुर से अजनी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। दिया गया है नागपुर से अजनी स्टेशन के बीच मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे छोटी दूरी की यात्री सेवा है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे कितनी दूरी चली थी, कौन सी है ट्रेन, सब फोकस करेंगे, पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, पॉइंट्स दिया गया है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है और 1977 में खोला गया था। ठीक है दोस्तों, कब खोला गया था, 1977 में। ध्यान देंगे, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना बढ़िया क्लास लेके आया हूँ तो क्लास को मिस नहीं करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। दोस्तों, 1925 में चली थी। ठीक है, जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। दिया गया है परिभाषा, 1925 में बॉम्बे बीटी अब सीएसटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1925 में बॉम्बे बीटी जिसे अब सीएसएमटी के नाम से जाना जाता है। फिर से पढ़ते हैं, 1925 में बॉम्बे बीटी से कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। ठीक है, ध्यान देंगे, पॉइंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स को मिस मत करना। पूछा जा रहा है आपसे, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की। दोस्तों, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की, तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 1986 में। ठीक है, 1986 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, 1986 में नई दिल्ली से कंप्यूटरकृत आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से शुरू की गई थी, नई दिल्ली से। ध्यान देंगे, नई दिल्ली से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे। पूछा जा रहा है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, बताइए। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, बताइए दोस्तों, पहला हो जाएगा बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर आपका सही जवाब होगा, CSMT। ठीक है, बोरी बंदर पहला रेलवे स्टेशन था भारत का। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। दिया गया है 1853 में बम्बई का बोरी बंदर स्टेशन, मुंबई का बोरी बंदर स्टेशन जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूँ आप सभी के लिए, तो इतना प्यारा सा क्लास मिस नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, और समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्लास पे फोकस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घूम। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब घूम हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। पॉइंट्स दिया गया है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घूम स्टेशन समुद्र तल से 2257 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, देखिए कितनी ऊंचाई पर है, 2257 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, तो VVIP प्रश्न है दोस्तों, इसको पढ़ लें अच्छे से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी, भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी कोच की संख्या के हिसाब से कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी कोच की संख्या के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो कौन सी है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा शेषनाग एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, शेषनाग एक्सप्रेस कोच की संख्या के हिसाब से भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। 2020 में चलाई गई शेषनाग एक्सप्रेस 251 डिब्बे लगे थे, 251 डिब्बे लगे थे दोस्तों इसमें, ध्यान देंगे, जो सबसे लंबी मालगाड़ी थी। ठीक है, चलिए क्लास आपका बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, आज का क्लास तो मुझे भी पसंद आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्लास है आज का। पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा हावड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हावड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावड़ा स्टेशन प्रतिदिन सबसे अधिक ट्रेन और यात्री संभालता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे,
हावड़ा स्टेशन पे इतना भीड़ रहता है दोस्तों। हावड़ा स्टेशन प्रतिदिन सबसे अधिक ट्रेन और यात्री को संभालता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला जोन कौन सा है, बताइए। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, पॉइंट्स दिया गया है। उत्तर रेलवे नॉर्थर्न रेलवे का नेटवर्क सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 6,800 किलोमीटर से अधिक लंबाई है, समझे, जिसमें 6,800 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई है उत्तर रेलवे का। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, ऑप्शन पे, क्वेश्चंस पे, सब चीज़ पे ध्यान देंगे। क्लास मिस नहीं करना है, इतना बढ़िया क्लास लेके आता हूँ, आप लोग क्लास को मिस कर देते हैं। क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है बच्चों। से भारत की पहली उच्च गति रेल परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? दोस्तों अब बताइए, भारत की पहली उच्च गति रेल परियोजना बुलेट ट्रेन कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों, बताइए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे बनाई जा रही है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट्स दिया गया है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रही है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष दुरंतो एक्सप्रेस शुरू की? दोस्तों किस वर्ष दुरंतो एक्सप्रेस को शुरू किया था रेल मंत्रालय वालों ने? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में दोस्तों, 2009 में शुरू किया गया था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स दिया गया है, दुरंतो एक्सप्रेस लंबी दूरी की नॉन स्टॉप ट्रेन है, पहली ट्रेन 2009 में चली, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का पहला रेलवे पुल कौन सा था? ऑप्शन ए पनबन ब्रिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पनबन ब्रिज 1914 में तमिलनाडु में रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, ठीक है। टोटल हम लोगों को 1000 MCQ प्रश्न को कंप्लीट करना है 1 महीने के अंदर, तो क्लास आप सभी को अटेंड करना है डेली। भारत की पहली डीजल इंजन फैक्ट्री कहाँ है? दोस्तों भारत की पहली डीजल इंजन फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ बनी है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए पॉइंट्स पढ़िए थोड़ा सा। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स DLW बनारसी में 1961 में स्थापित हुआ, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था स्थापित, कब बनी थी ये फैक्ट्री दोस्तों? तो 1961 में। जवाब देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास को फोकस करेंगे। इतना प्यारा क्लास कौन छोड़ सकता है, बताओ, कोई गधा ही छोड़ सकता है, इतना अच्छा क्लास है। भारतीय रेलवे का पहला महिला विशेष ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी, मुंबई में हुआ था। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट्स दिया गया है, 1992 में मुंबई में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष लोकल ट्रेन शुरू की गई, ठीक है दोस्तों। 1992 में दोस्तों शुरू किया गया था लोकल ट्रेन मुंबई में महिला सेवा के लिए। ध्यान देंगे, क्लास छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। आधे क्लास छोड़कर भाग जाते हैं कुछ बच्चे, उस तरह का काम मत करो दोस्तों। आधा क्लास छोड़कर भागना नहीं है, आप सभी को क्लास पूरा देखना है। इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ तो क्लास को छोड़िए मत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रेलवे में सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? रेलवे में सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में दोस्तों, 1988 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। 1988 में दिल्ली से झांसी के बीच पहली शताब्दी चलाई गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि किसके बीच चलाई गई थी? तो दिल्ली से झांसी के बीच पहली शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई, ठीक है। ध्यान देंगे, ऐसे इसका क्वेश्चंस भी बन के आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा दोस्तों, मथुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। मथुरा जंक्शन पर 7 अलग अलग दिशाओं में रेल लाइनें जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 7 अलग अलग रेल लाइनें जाती है मथुरा में। मथुरा जंक्शन पर 7 अलग अलग दिशाओं में रेल लाइन जाती है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये VVIP प्रश्न है, मुझे तो लग रहा है इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन डबल डेकर ट्रेन सेवा का पहला केंद्र बना, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर दोस्तों, जयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए पॉइंट्स दिया गया है, 2012 में जयपुर से दिल्ली के बीच पहली डबल डेकर ट्रेन सेवा शुरू की गई। कहां से कहां शुरू की गई? जयपुर से दिल्ली के बीच।
जयपुर से दिल्ली के बीच पहली डबल डेकर ट्रेन सेवा शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है किस ट्रेन को भारत की पहली वातानुकूलित ट्रेन कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी एसी ट्रेन। 1956 में तीसरी एसी ट्रेन को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट दिया गया है 1956 में भारत में पहली बार एसी कोच सेवा शुरू की गई थी। प्रश्न बन के आ सकता है कि एसी कोच सेवा कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों आप लोग जवाब देंगे 1956 में। 1956 में एसी कोच सेवा शुरू हुआ था। पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेन निर्माण कारखाना कहाँ है, बताइए दोस्तों। तो आपका जवाब हो जाएगा कपूरथला। दोस्तों कपूरथला आपका राइट आंसर होगा, कपूरथला। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यात्री डिब्बे बनाती है दोस्तों। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यात्री डिब्बे बनाती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल दुर्घटना बीमा किस वर्ष लागू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। चलिए पॉइंट्स देखिए, रेलवे ने यात्रियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना 1992 से लागू की। चलिए पॉइंट्स थोड़ा सिंपल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी चलने वाली भाप इंजन ट्रेन कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी चलने वाली भाप इंजन ट्रेन कौन सी है, जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। फेरी क्वीन इंजन 1855 में बना था दोस्तों। 1855 में फेरी क्वीन इंजन बना था, 1855 में। इसे दुनिया की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन ट्रेन माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोगीबील पुल। दोस्तों बोगीबील पुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए परिभाषा देखते हैं। असम का बोगीबील पुल 4.94 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड पुल है। तो ठीक है दोस्तों, रेल कम रोड पुल है। कितना किलोमीटर है दोस्तों, 4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर माना जा सकता है। असम का बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड पुल है। चलिए ध्यान देंगे, क्लास पे फोकस करिए इसी तरह से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। 2000 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 2000 में किया गया था। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। तो IRCTC ने 2000 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू की। भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, चलिए बताइए दोस्तों। आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों मेट्टुपालयम ऊंट नीलगिरी पैसेंजर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यह ट्रेन नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन औसत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि बहुत कम है। पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, चलिए बताइए। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है दोस्तों, चेनाब ब्रिज। दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, चेनाब ब्रिज, ठीक है। जम्मू कश्मीर का चेनाब ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। दोस्तों कितना ऊंचा है, 359 मीटर, 359 मीटर ऊंचा है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है दोस्तों, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास पे फोकस करिए, बहुत ही अच्छा क्लास है आप सभी के लिए। पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। सुरेखा यादव 1988 में एशिया की पहली महिला रेल चालक बनी। कब बनी थी दोस्तों, तो 1988 में, 1988 में बनी थी। क्लास पे फोकस करिए, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे द्वारा कुंभ मेले के लिए कौन सी विशेष ट्रेन चलाई गई थी, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा मेला स्पेशल दोस्तों, मेला स्पेशल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का पहला रेलवे उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है। भारत का पहला रेलवे उपग्रह कौन सा है दोस्तों, जवाब दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, GSAT-6। चलिए इसके पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। GSAT-6 संचार उपग्रह का उपयोग रेलवे संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया गया। ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया, बताइए दोस्तों। किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया 2023 में।
2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया? विशाखापट्टनम को दोस्तों, विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। रेलवे की स्वच्छता रैंकिंग में विशाखापट्टनम स्टेशन कई बार पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों ये बहुत बार पहले स्थान पर रह चुका है। मतलब दोस्तों इस स्टेशन पे साफ सफाई का ध्यान बहुत रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की? बताइए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की? दोस्तों 2019 में 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की थी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट्स आपका दिया गया है 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई, चलाई गई। चलिए आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने टोटल 350 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अभी हम लोगों का क्वेश्चंस बाकी है। हमें 1000 MCQ प्रश्न को पढ़ना है 1 महीने के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्लासेस में। सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन क्लास के लिए।